नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ओके। और पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस समय हम एक जो कार्यक्रम यहाँ पे चला रहे हैं वो है कि हमारे पाथ आईएएस एकेडमी में हर वर्ष मेंस की टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होती है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक खास पहचान रखती है। और इस वर्ष हम इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ एक एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण का वीडियो जो है हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ओके। तो अब तक जो है इस एमटीएस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो है हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग माध्यम के बच्चों के लिए अलग अलग वीडियोस जो हैं हमने यहाँ पे अवेलेबल करवाए हैं। और आज हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये दूसरा वीडियो जो कि छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित है ये लाया जा रहा है। ओके। तो कोशिश करिएगा कि जो है आप यदि आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। ओके। और साथ ही साथ उसके बाद फिर यह वीडियो भी आपके लिए हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर 24 आवर्स अवेलेबल है। ओके। तो आज का जैसा कि आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं। ओके। कौन से प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाने चाहिए और जो हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी आंसर शीट यानी कि प्रश्न पत्र हम देखेंगे और चर्चा करेंगे उस बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने लिखा और कहां पर उनसे गलती हुई, कंटेंट में क्या कमी रह गई या फिर क्या प्रेजेंटेशन में कमी रही और किस प्रकार से उनके नंबर कट गए। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है, जिसके लिए हम एक मॉडल उत्तर जो है आपको दिखाएंगे और उसके आधार पर अपनी मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है आप और मजबूती के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पर बिंदु है प्रमुख रूप से वो यही है कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से लिखा जाए, ये एक प्रश्न हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। तो ये वीडियो इन्हीं आपकी दुविधाओं को और प्रश्नों को दूर करने के लिए है। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई और प्रश्न है आपके मन में जो कि मुख्य परीक्षा से संबंधित है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके उस प्रश्नों का उत्तर हम दे पाएं। ओके। चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम यहां पर आज के इस वीडियो में टेस्ट नंबर 5 कवर करने वाले हैं। टेस्ट नंबर 5 जो कि आपका 9 मार्च को हुआ था। इस टेस्ट नंबर 5 में प्रमुख रूप से 3 भाग थे अलग अलग, जिसमें हम भारत की राज्य व्यवस्था और फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल और हिंदी भाषा, ये 3 अलग अलग विषयों को लेकर के एक पेपर हमने यहाँ पे बनाया था टेस्ट नंबर 5। ओके। तो इस वीडियो में हम आज छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे उस पर चर्चा करेंगे। और तो देखते हैं कि आगे क्या है आपके लिए। अच्छा देखिएगा, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है मुख्य परीक्षा जो हमारी पाथ आईएएस एकेडमी के तहत चल रही है मेंस की टेस्ट सीरीज 2023, तो अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कभी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, तो अब तक जो पेपर हो चुके हैं उसके पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं अगर आप आज भी लेते हैं तो। और इसके अलावा अगर आप केवल राउंड 2 या राउंड 3 केवल उसी के लिए भी लेना चाहते हैं तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप पर्टिकुलर राउंड वाइज भी अवेल कर सकते हैं या फिर पूरा अगर आपको चाहिए तो पूरा भी ले सकते हैं। ओके। बाकी दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जो है कॉन्टेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं या फिर पाथ आईएएस जो एकेडमी है उसकी सिविल लाइंस रायपुर की ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, तो 3 पार्ट हैं हमारे पास, है ना। ये जो 3 पार्ट हैं ये कौन कौन से यदि हम देखें तो इसमें देखिएगा भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी और छत्तीसगढ़ का भूगोल और आपका हिंदी भाषा, ये 3 है। इसमें से छत्तीसगढ़ का भूगोल से यहाँ पर हमने 75 नंबरों का जो है प्रश्न पूछा था। ओके। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र पर कि उस प्रश्न पत्र की इस भाग 2 यानी कि सीजी जियोग्राफी वाला जो पार्ट है छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला, इसमें क्या क्या प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ओके। तो देखिएगा पार्ट 2 में सबसे पहले हम बात करते हैं 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 2 अंकों का, जिसकी शब्द सीमा कितनी होती है जानते ही होंगे आप, 30 शब्द सीमा होती है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, छत्तीसगढ़ में नीच घाट के उच्चावच और स्थिति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है मेहता पॉइंट और फिश पॉइंट का संक्षिप्त विवरण दें। ओके, विवरण और वर्णन वाला प्रश्न है। फिर है छुरी उदयपुर की पहाड़ी में स्थित प्रमुख श्रेणियों के नामों का विवरण दें। प्रश्न क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ में परसोरा एवं टिकी क्या है समझाइए।
अगला प्रश्न है चिंतावागु नदी का उल्लेख करें। और अगला प्रश्न है प्रबंध की दृष्टि से वन विभाग द्वारा वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखे, जो कि कुल मिलाकर के 6 प्रश्न है, यानी कि 12 नंबरों का जो प्रश्न है वो 2 मार्क्स वाले में आया है। ओके, अगला हम देखते हैं 4 अंकों का प्रश्न। 4 अंकों के प्रश्न यानी कि 60 शब्दों की सीमा होती है। पहला प्रश्न यहां पर है केशकाल घाटी का विस्तार एवं विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रश्न है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का विवरण दें। अगला प्रश्न है राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की स्थिति को स्पष्ट करें। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 व 2019-21 की स्थिति में संस्थागत प्रसव क्या रही है। ओके, एक डेटा वाला प्रश्न यहां पर आया है। तो यहां पर 4 मार्क्स के जो प्रश्न हैं ये आपके 4 हैं, तो यहां पे 16 मार्क्स के प्रश्न आपके 4 नंबरों में आपको लिखने थे। 8 मार्क्स के यानी कि 8 अंकों के अगर प्रश्न की हम लोग देखें, बात करें तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन की संरचना को समझाते हुए वर्ष 2023-24 की स्थिति में बोया गया व उत्पादित फसलों का उल्लेख करें। फिर है अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ की वन नीति 2001 का विस्तार से उल्लेख करें। अगला प्रश्न है जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, वर्णन करें। और अगला प्रश्न है स्थानीय नामों के आधार पर छत्तीसगढ़ की मिट्टियों का वर्गीकरण क्या है, समझाइए। ओके, तो कुल मिलाकर के फिर से हम देख पा रहे हैं कि 4 प्रश्न हैं जो कि 8 नंबरों के हैं, यानी कि टोटल 32 नंबरों के प्रश्न यहां पर 8 मार्क्स में पूछे गए हैं। ओके, तो बिल्कुल एकदम संतुलित सा पेपर है यहां पर यदि आप देखेंगे। ओके, और चूंकि सब्जेक्ट वाइज है तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए रहता है। फिर 175 शब्दों में यानी कि 15 नंबर का जो प्रश्न है उसमें एक प्रश्न यहां पे पूछा गया था दंडकारण्य के पठार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, समझाइए। ओके, तो ये जो है प्रश्न ये हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज 2023 में ये पूछी गई, जो कि टेस्ट नंबर 5 का हिस्सा है। तो अब हम चूंकि प्रश्न देख चुके हैं कि कितने कितने नंबरों के और कितने प्रश्न और क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं, तो अब हम बात करते हैं कि जो विद्यार्थी जिन्होंने ऑलरेडी इसमें रजिस्टर किया हुआ है एमटीएस में, उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है, ताकि उनके प्रश्न पत्रों को लेकर के हम उसको सही मायनों में क्या सही है क्या गलत है उस पर हम बात कर सकें, चर्चा कर सकें, और फिर क्या एक सही उत्तर हो सकता है उसको हम समझ सकें। ओके, तो आइए देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या कहता है। ठीक, तो एक हम मॉडल आंसर देखने वाले हैं सारे प्रश्नों के, और उसके अलावा हमने 2 सैंपल पेपर्स ले लिए हैं जो उन विद्यार्थियों के हैं जो ऑलरेडी इस मुख्य परीक्षा के इस टेस्ट सीरीज में जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। ओके, तो एक बार देख सकते हैं कि उनके लेखन शैली के हिसाब से क्या कमेंट हमने दिए हैं और कितने मार्क्स उनको यहाँ पर मिले हुए हैं, है ना। तो देखेंगे तो यदि आप देखें लेखन शैली अच्छी है और निरंतर लेखन अभ्यास करते रहिए, एक आपका एक पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर इनको दिया गया है, क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ पर मिले हुए हैं इनको। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या प्लस है माइनस, इसके बारे में बात करेंगे। और एक प्रश्न पत्र एक उत्तर पत्र हम और ले रहे हैं जिसमें इनको भी अच्छे मार्क्स मिले हैं, हालांकि और गुंजाइश है इनके लेखन शैली में और क्या इनको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो 2 अलग अलग लेवल के हमने उत्तर पत्र ले लिए हैं यहाँ पर, और उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे प्लस और माइनस पर, और उसके आधार पर हम देखेंगे कि कहाँ पे सुधार करना चाहिए, किस तरीके की गलतियां हमसे हो जाती हैं जब हम मुख्य परीक्षा में जो है बैठते हैं। ओके, तो देखें पहले हम लोग ले लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जिसको हम डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नीच घाट के उच्चावच और स्थिति का वर्णन करें, ये हमारा यहाँ पे प्रश्न है। ओके, तो देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, और आपको दिख सकता है कि ये उत्तर यहाँ पे ऐसा एक इन्होंने लिखा है पैराग्राफ, और उसके बगल में यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर जो है इन्होंने एक छत्तीसगढ़ का मैप भी दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि चूंकि जियोग्राफी वाला पोर्शन है, छत्तीसगढ़ के भूगोल वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर अच्छा होता है यदि हम मैप का यूज़ करें, है ना, और डायग्राम वगैरह कुछ हमको बनाना हो, है ना, तो वो हम यूज़ करें, या फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ करें, है ना। तो ये इससे क्या होता है कि हमारा जो उत्तर है वो औरों से अलग हो जाता है, मान के चलिए हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, हाँ, मैप बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ का जैसे मैप आप बना रहे हैं,
तो छत्तीसगढ़ का मैप जैसे यहाँ पे बना हुआ है लाइक इस तरीके से, यानी कि एक आउटलाइन वाला मैप आपको बनाना है। सिंपल ऐसे बॉक्स वाला मैप कभी ना बनाएं। ओके, कोशिश करें कि एक आप ऐसा एक सीख लीजिए कि छत्तीसगढ़ का जो डायग्राम है मैप के हिसाब से आउटलाइन कम से कम आपको पता होना चाहिए। ओके, ताकि जिससे कि हमको लगे कि हाँ ये बिल्कुल जो है छत्तीसगढ़ का मैप जैसा ही दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो इससे हमारा प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाता है विद्यार्थियों। फिर देखिएगा, पहला इन्होंने जो प्रश्न का उत्तर लिखा है उसके आधार पर इनको 1.5 मार्क्स जो है मिले हैं, यानी कि 2 नंबर में। देखिए, जशपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग जशपुर पाट या नीच घाट कहलाता है। यह राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश है। यही जशपुर नगर स्थलाकृति विद्यमान है। इसका क्षेत्रफल यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है 4304 वर्ग किलोमीटर। औसत ऊंचाई भी इन्होंने बता दिया है यहाँ पे, और उत्तरी पूर्व सीमांत पर स्थित है। फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, उसकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से काफी इन्होंने लिखा है, वर्णन किया हुआ है, जिसमें आपको कुछ डेटा वाले पॉइंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। लाइक उसका क्षेत्रफल यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ पर उनका जो है औसत ऊंचाई यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एक उत्तर बढ़िया बना हुआ है। और उसके बाजू में इन्होंने थोड़ा सा एक क्या किया है, मैप बनाने की कोशिश की कि कहां पर क्या है। ओके, ठीक है, तो एक तो ये कि जैसे मैप बना रहे हैं थोड़ा सा और इसको अच्छा आपको बनाना चाहिए था। लाइक जो लाइन आपको दिख रही है उस लाइन के अंदर ही आप बनाएं, भले वो और छोटा हो सकता है। ठीक है, इतना बड़ा आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये 3 से 4 लाइन होते हैं, तो उसी 4 लाइन वाले स्पेस के ही अंदर आपको ये बनाना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो इतना स्पेस ये एक्स्ट्रा आ रहा है जो अगले प्रश्न की तरफ चला गया है स्पेसिंग में अगर देखें तो, और ये इस तरफ चला गया है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि ये जो डायग्राम यहाँ पे बना है वो इतना जो है इसके आधार पर यहाँ पर आ जाए। ओके, है ना। तो ये एक चीज जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि रह गई है ना। फिर दूसरा प्रश्न अगर हम लोग ले लेते हैं 2 नंबर का एक और, मेहता पॉइंट और फिश पॉइंट का संक्षिप्त विवरण दें। यह जशपुर सामरी पाट प्रदेश में स्थित मैनपाट क्षेत्र में स्थित है। मेहता पॉइंट यहां पर से जो है जलप्रपात, यह सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनाती है। फिश पॉइंट भी यहाँ पर पहाड़ी नाला पर निर्मित जलप्रपात है जहाँ पर बहुत अधिक मछलियाँ मिलती हैं, और इसी आधार पर इसे मछली पॉइंट है ना कहते हैं। छत्तीसगढ़ का उच्च क्षेत्र होने के कारण यहाँ प्राकृतिक प्रचुरता है। ओके, ठीक है ना। तो मेहता पॉइंट और फिश पॉइंट 2 अलग चीजें यहाँ पे पूछी गई थी, तो ये दोनों के बारे में इन्होंने 2-2 लाइन कम से कम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक मैप हो सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर होता है तो मेरे ख्याल से और अच्छा वहां पे रहता। ठीक है, तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने देखे, और एक और सैंपल पेपर हम लोग ले लेते हैं और इस सैंपल पेपर में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर इन्होंने जो लिखा है, छत्तीसगढ़ के जशपुर पाट के अंतर्गत नीच घाट सम्मिलित होता है। यह नीच घाट जशपुर पाट प्रदेश का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश है। नीच घाट बॉक्साइट उत्पन्न करता है और इस प्रदेश में बागानी फसल उत्पादित की जाती है। ओके भाई, देखिए घाट के बारे में यहाँ पर उच्चावच और स्थिति का वर्णन करो, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे हमको मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है कि उच्चावच, ठीक है, रिलीफ और स्थिति का वर्णन हो रहा है। तो जैसे ऊंचाई है ना, औसत ऊंचाई हो गया या क्षेत्रफल हो गया, इसके बारे में हमें जरूर लिखना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है, ठीक है, जिसकी यहाँ पे अभी उतनी जरूरत नहीं थी। ठीक है, जो लिखा जाता है उसके आधार पर नंबर मिल जाता है। ओके, यहाँ पर इनको वैसे भी ज्यादा नंबर तो नहीं मिले हैं, 1 नंबर इनका कटा है। ओके, 2 नंबर के इस प्रश्न में। ओके, तो क्या इसमें और अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, वो देखते हैं। आउटलाइन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, ये जो मैप इन्होंने बनाया है इसको और बेहतर बनाया जा सकता था। ओके, चलिए देखिएगा कि इसका उत्तर हम क्या ले रहे हैं। ओके, छत्तीसगढ़ में नीच घाट के उच्चावच के हिसाब से बात करें तो छत्तीसगढ़ में जशपुर पाट को ही नीच घाट कहा जाता है। ठीक है, और जशपुर जिले में यह मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग है। इसका विस्तार क्रमशः बगीचा, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव तहसीलों में है। इसकी औसत ऊंचाई यहाँ पर बता दी गई है। ओके, इसे इब मैनी घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह बॉक्साइट खनिज प्रमुख रूप से
पाया जाता है। ओके, है ना। तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, क्योंकि एक भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है, उसकी दशा एवं स्थिति के बारे में, तो ये तो बनता ही है कि भाई ये किसको कहा जाता है, तो ये जसपुर पार्ट को कहा जाता है ना। फिर स्थिति आपको बतानी पड़ेगी, ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि कहाँ पर है, कैसा है, उसकी स्थिति बताएं। स्थिति का मतलब ये हो जाता है कि कहाँ पर उसकी अवस्थिति है, चाहे वो नदी के हिसाब से हो, चाहे वो जो है भौगोलिक विभागों के हिसाब से हो, है ना, ये तो आपको बताना पड़ेगा। फिर ये एक विस्तार वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जो कि अभी 2 सैंपल पेपर जो हम लोगों ने देखा वहां पर वो विस्तार वाला पोर्शन नहीं था। ठीक है, तो अगर ये आप लिख देते हैं कि प्रमुख रूप से कौन कौन सा क्षेत्र वहां पर है, तो और स्पेसिफाई हो जाता है। ठीक है ना, तो ये काफी एक अच्छा आपका उत्तर यहाँ पे बन पड़ेगा अगर आप इस तरीके से लिख पाते हैं तो। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न यदि हम लोग देखें, मेहता पॉइंट और फिश पॉइंट का संक्षिप्त विवरण दें। मेहता पॉइंट यहाँ पर जो है झरने जलप्रपात हैं। ओके, और यह सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात। और फिश पॉइंट पहाड़ी नाला पर निर्मित जलप्रपात है और बहुत अधिक मछलियां मिलती हैं, इसी आधार पर इसे मछली पॉइंट या फिश पॉइंट कहा जाता है। ओके, तो अच्छी बात है, यहाँ पर एक दो लाइन में ही बस इसको कंप्लीट कर दिया गया, क्योंकि संक्षिप्त विवरण बोला था। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये एकदम सही उत्तर आपका बन जाता है ना। चलिए फिर देखिएगा, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, केशकाल घाटी का विस्तार एवं विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। 4 नंबर का है, यानी कि 60 शब्दों में इसका उत्तर हमें देना है। ओके, तो इन्होंने क्या लिखा है जरा उसके बारे में बात करते हैं। 4 नंबर के इस प्रश्न में इनको 3 मार्क्स जो है मिले हैं, यानी कि एक अच्छा उत्तर इन्होंने लिखने की कोशिश की है ना। तो केशकाल घाटी का विस्तार कोंडागांव क्षेत्र में है और इस महानदी बेसिन का हिस्सा एवं बस्तर के प्रवेश द्वार के नाम से ये क्या हो जाता है, जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तेलिन घाटी और केशकाल घाटी है। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा बनाती है। इसमें 12 मोड़ है। केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत भी कहा जाता है। ओके, महानदी अफवाह तंत्र उत्तर की ओर और इंद्रावती अफवाह तंत्र दक्षिण की ओर बहती है, अर्थात इसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। इस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है और केसलू नामक यहाँ पर व्यक्ति शेर से युद्ध करते हुए मारा गया था, इसलिए इसका नाम केशकाल घाटी पड़ा। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड उसके नाम के बारे में यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। और तेलिन माता का मंदिर, जहाँ प्रतिवर्ष तेलिन माता का महोत्सव आयोजित होता है, यहाँ पर साल वनों की बहुलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक इसमें देखिए, अगर केशकाल घाटी के बारे में अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या चीजें हमको मिल रही है। देखो, खनिज के दृष्टिकोण से, मतलब औद्योगिक दृष्टिकोण से क्या इसकी विशेषता है वो मिल गया। ठीक, साल वन यानी कि वनों के रूप में क्या विशेषता है वो हमको मिल गया। फिर धार्मिक पहलू हमको यहाँ पर दिख रहा है ना। फिर वो नामकरण का क्या इतिहास है, इसका नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में भी हमको मिल जा रहा है। ओके, तो ये एक अच्छा जो है उत्तर हमको देखने को यहाँ पर मिलता है, जिसमें मान के चलें कि भौगोलिक विशेषता के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक विशेषता, महोत्सव वगैरह इसके बताए गए हैं। ठीक है, तो आपका जो है एक कंप्लीट आंसर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है और शायद इसीलिए इनको इतने मार्क्स जो है मिले हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छी यहाँ पर बात इसमें रही। अगला सैंपल पेपर ले लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, विस्तार एवं विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। केशकाल घाटी यह भूभाग छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का पठार के भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार कोंडागांव और कांकेर के दक्षिण तक विस्तृत है। बहुत बढ़िया। ठीक है, शुरू में इन्होंने पहले 3 लाइन में क्या किया है, विस्तार को बताने की कोशिश की है। ठीक, फिर विशेषताओं के बारे में आते हैं। तो यहाँ धारवाड़ शैल समूह से निर्मित घाटी है। बहुत अच्छे, है ना, एक ऐसा पॉइंट जो इसके पहले वाले हमको नहीं मिला था, धारवाड़ शैल समूह से निर्मित घाटी। वहीं केशकाल घाटी प्राकृतिक दृष्टि से परिपूर्ण है ना, ये एक चीज हो गई। उसके बाद फिर आपका इस घाटी में 12 जो है घुमावदार मोड़ सड़क की सहायता से छत्तीसगढ़ के मैदान को बस्तर से जोड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने एक डेटा यहाँ पे गलत लिख दिया था, जिसको हमने सही किया है। इस भूभाग में लाल रेतीली मिट्टी की अधिकता है और इस घाटी में तेलिन माता मंदिर है। यह घाटी आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक सभी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूभाग को समेटे हुए है। ठीक है, तो एक कंप्लीट यहाँ पर विशेषता बताने की कोशिश करी गई है, जिसमें एक तरह से देखा जाए तो आखिरी में 4 नंबर के इस प्रश्न में हमको यहाँ पे कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। पूरा सार एक आखिरी लाइन में यहाँ पे लिखने की कोशिश है। ओके, तो ऐसा लिखने में कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है ना कि क्योंकि
2 मार्क्स या 4 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, तो ऐसे प्रश्नों में सिर्फ एकदम टू द पॉइंट हम जाने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई अलग से कोई भूमिका बांधनी है, प्रस्तावना लिखना है, फिर मुख्य बिंदु लिखने हैं, फिर आपका जो है निष्कर्ष लिखेंगे, ऐसा हमको नहीं लेकर के चलना है। ओके, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट आंसर करिए। आप चाहे तो पॉइंट वाइज लिखो, चाहे स्टेटमेंट वाइज लिखो, लेकिन बस जो पूछा है उसी को लिख दीजिए। एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसका अगर मॉडल उत्तर हम लोग देख लें, देखें इसमें वही किया गया है, विस्तार एवं विशेषताओं की बात करी गई है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विस्तार यहाँ पे बताया गया है। ओके, विस्तार छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में है। जिले का नाम यहाँ पे बता दिए। बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। शुरुआत में हमेशा हमको कोशिश करनी है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो पॉजिटिव तरीके से हम स्टार्ट करें, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट हमारे आंसर का चेक करने वाले के दिमाग में पड़े। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा आप लिखिएगा कि बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक अलग इंपैक्टफुल लाइन है ये, समझ रहे हैं। ठीक है, वैसा आपको लिखना चाहिए। फिर उसके नामकरण के बारे में, हाँ, ये एक बात बताई गई जो एक पेपर में हमको मिला भी था कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है, और इसका नामकरण केश काल पड़ा है। तो ये 2 लाइन जो है ना, ये क्या किया गया कि एक बैकग्राउंड टाइप से या एक भूमिका के तौर पर यहाँ पे बनाई गई है, और फिर उसके बाद फिर क्या किया गया है, बुलेट पॉइंट चालू किया गया है। ठीक है, जैसे लॉन्ग आंसर वगैरह होते हैं ना, तो लॉन्ग आंसर में हमेशा कोशिश रहती है कि पहले कुछ भूमिका बनाई जाए और उसके बाद फिर जो है मुख्य बिंदु है ना वो लिखे जाएं। ओके, और मुख्य बिंदु लिखने के बाद फिर अगर लाइक 8 नंबर वाला प्रश्न है, 10 नंबर वाला या 15 नंबर वाला है, तो उस स्थिति में वहां पे निष्कर्ष लिखिए। अदरवाइज निष्कर्ष वगैरह ऐसा अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए, तो ये एक प्रश्न आपका हो जाता है 4 नंबर का। अब बात करते हैं हम लोग 8 मार्क्स के क्वेश्चन की, है ना। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन हम किस तरीके से लिखते हैं देखिएगा। देखिए, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमारे पास प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन की संरचना को समझाते हुए वर्ष 2023-24 की स्थिति में बोया गया व उत्पादित वस्तुओं का उल्लेख करें। ओके, तो यहाँ पर कृषि उत्पादन की संरचना एक इसको समझाते हुए, है ना, क्या करना है, 23-24 की स्थिति में बोया गया और उत्पादित फसलों का उल्लेख करें। ये एक प्रश्न आया है। मेनली अगर देखा जाए तो एक तरह से ये आपका इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, है ना। तो देखिएगा, 23-24 के सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र में इतने की वृद्धि देखी गई है जो बेहतर रहने का अनुमान था। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक दशा के अनुसार मध्य क्षेत्र में काली मिट्टी का फैलाव अधिक होने से गन्ना, कपास जैसे उद्योग के लिए फसलें तथा वर्षा पर निर्भर कृषि के लिए रही एवं खरीफ की फसलों का उत्पादन किया जाता है। ओके, चूंकि कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि पर दबाव अधिक, मुख्य खाद्यान्न धान सर्वाधिक क्षेत्रफल से बोया जाता है। प्रदेश में लगभग 40.10 लाख कृषि परिवार, लगभग 82% लोग कृषि पे शामिल, जो कि परिवार लघु एवं सीमांत क्षेत्र में शामिल है। चलिए देखिएगा कि एक तरह से देखा जाए तो इनके पास कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं था लिखने के लिए, शायद इस वजह से इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो सीधे मैं अगले एक सैंपल पेपर में चलता हूं और उन्होंने अलग से एक प्रश्न का उत्तर दिखा लिया है, वो देखें। छत्तीसगढ़ की वन नीति 2001 का विस्तार से उल्लेख करें। ठीक, इन्होंने क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी तथा इसके वनों का संरक्षण संचालन के लिए मई 2001 में वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। अतः छत्तीसगढ़ की वन नीति 2001 भी आया था, है ना। तो वनों का संरक्षण हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। ठीक, वन उत्पाद मुख्य वन उपज, लघु वन उपज के संग्रहण और उपभोग हेतु जनजातियों समुदाय को सम्मिलित किया जाएगा। आदिवासी समुदाय के वनोश्रित लघु कुटीर उद्योग का विकास, संरक्षण, वनों का अतिक्रमण पर रोक लगाया जाएगा। वनों पर लगने वाले दावानल, अग्नि पर रोक हेतु प्रयास किए जाएंगे। वनों के जीव जंतु जानवरों का संरक्षण एवं जो है सुरक्षित किया जाएगा। ओके, वन क्षेत्र में अत्यधिक दोहन नहीं किया जाएगा। ये वन नीति 2001 का विस्तार से उल्लेख करने के लिए कहा गया था। एक जनरल जो है मुझे दिख पा रहा है यहाँ पे, एक जनरल आंसर इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से ये 2001 की वन नीति के हिसाब से एप्रोप्रिएट पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर जो है इनको मार्क्स जो है वो 4.5 यानी कि लगभग आधा इनको मिला है। ठीक है, और अच्छा कर सकते थे या और अच्छा हो सकता था। लाइक व्हाट, देखिए मॉडल आंसर की अगर हम लोग बात करें तो 8 क्रमांक वाले प्रश्न में देखिएगा, कृषि उत्पादन की संरचना को समझाना है। तो देखिए, कृषि उत्पादन को 2 रूपों में जो है समझा जा सकता है। क्रमशः जलवायु के आधार पर कृषि उत्पाद एवं उपयोग के आधार पर कृषि उत्पाद शामिल है। ओके, एक जलवायु के आधार पर और एक दूसरा जो है आपका कृषि उत्पाद एवं उपयोग के आधार पर। ठीक,
राज्य में प्रमुखतः जो है खरीफ और रबी कृषि उत्पाद प्राप्त होता है और वही कृषि उत्पादों को खाद्य एवं जो है फसलों के रूप में देखा जा सकता है। ठीक, फिर आगे क्या लिखा गया है, तो प्रमुख प्रदेश के खाद्य फसलों में क्या क्या आता है ना, फिर अखाद्य फसलों में क्या क्या है, फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया गया अनाज कौन सा है, दलहन कौन सा, तिलहन कौन सा, इस तरीके से पूरा यहाँ पर इसको क्या किया गया है, केवल यही पूछा था कि बोया गया कितना है क्या है, तो यहाँ पर हमने उसको और अलग अलग भागों में बांट दिया है। आप देख सकते हैं बोया गया अनाज जो है ना, दलहन, तिलहन, फसलें, इस सब एक साथ यहाँ पर लिखने का प्रयास यहाँ पे कर दिया गया है। ओके, वहीं उत्पादन का बात करेंगे तो उत्पादन में जो है ये आपका धान, मक्का, गेहूं, कोदो, कुटकी, चना, तिवरा, अरहर, उड़द एवं आपका सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, राम तिल, अलसी, ये सब शामिल है। ठीक है ना। और धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, मध्य जिलों में, और मक्का का सर्वाधिक जो है उत्तरी जिलों में, और कोदो कुटकी का दक्षिण जिलों में होता है। ये हमने 3 हिस्से में उसको और बांट दिया ताकि एक बेहतर से बेहतर आंसर हमारा जो है यहाँ पे बन जाए। ओके, तो आई होप कि ये आंसर आपको सही लग रहा है। इसमें और अच्छा आप कर सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ओके, चलिएगा, तो ये 8 क्रमांक का प्रश्न भी हो गया। अब हम चलते हैं सीधे 15 नंबर के प्रश्न में चलते हैं, है ना। देखिए, प्रश्न है दंडकारण्य के पठार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, समझाइए। ये 15 नंबर का प्रश्न है। तो आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो उत्तर है वो आपका 175 शब्द सीमा इसकी रहेगी, है ना। तो देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जो है नंबर गेन किए हैं, या 8 नंबर जो इनको मिला है वो किस वजह से और कैसे मिला है। ठीक है, देखिए लगभग ये इन्होंने जो है दंडकारण्य के पठार के मुख्य विशेषताएं जो प्रश्न लिखा हुआ है, तो दंडकारण्य के पठार के बारे में पहले इन्होंने बता दिया है बेसिक सा जो है कि राज्य के इतने % में फैली हुई है और भूभाग छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग बस्तर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित है। चलिए, वो लोकेशन हमने बता दिया, क्योंकि जियोग्राफिकल वाला पार्ट है। यह क्षेत्रफल में जो है 390-60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। भूभाग धारवाड़ क्रम की चट्टानें इनसे निर्मित है। सर्वाधिक खनिज संसाधनों से युक्त है। दंडकारण्य का पठार महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र में विभाजक पठार है। एकदम बेसिक जो चीजें कि क्या चट्टान मिलता है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, या कहाँ पर ये स्थित है, 2 नदियों को किसको अलग अलग करता है, ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक जो आंसर है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर आते हैं विशेषताओं में। विशेषताएं जो है इसमें फिर आप जो है उसको क्या करेंगे और इलेबोरेट करेंगे विशेषताओं को, है ना। तो ये और अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है, लाइक मोटे अनाज, हम मोटे अनाज मिलेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, बस्तर वाला क्षेत्र है तो वो लिख दिया गया है। मोटे अनाज, कोदो कुटकी, रागी, अलसी, ये सब का नाम भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। वनों से परिपूर्ण एवं मुख्य लघु वन उपस्थित संपन्न है, बिल्कुल सही है। आदिवासी समुदाय के लिए रहवास का स्थान है, बिल्कुल सही है। गोदावरी अपवाह तंत्र से विकसित होती है, ठीक है। इंद्रावती, नारंगी, बोर्डिंग, कांगेर, चिंतावागु नदियों से मिल करके आपका जो है यहाँ पर रिवर सिस्टम युक्त है। ओके, तो ये प्रमुख रूप से इन्होंने विशेषताएं जो है यहाँ पर बताई हैं, जो कि लगभग बिल्कुल सही कंटेंट है ना। ऐसे ही जो है इसका उत्तर दिया जा सकता था। ओके, देखिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी लिखा है, कांगेर घाटी और इंद्रावती के बारे में, है ना। तो ये आपका है अभ्यारण्य बैरामगढ़ और आपका पामेड़ बीजापुर में है। लोहा, टीन, हीरा, अभ्रक आदि महत्वपूर्ण खनिजों को भंडारण, ये ओवरऑल देखा जाए तो उस एस्पेक्ट में बिल्कुल सही हमको लग रहा है। फिर देखें सही उत्तर से किस प्रकार से हो सकता था। दंडकारण्य के पठार का कुल क्षेत्रफल हमको बता देना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो भी बता दिए। ओके, और इसका जो विस्तार है वो हमको बताना है कि बस्तर और दुर्ग संभाग के मोहला मानपुर जिले में है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो मुख्य विशेषताओं को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट लो। ठीक है, जैसे इन्होंने अभी क्या किया, पैराग्राफ वाइज लिख दिया था बस। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बांट लेना है। लाइक भूगर्भीय संरचना अलग हो जाएगी, ठीक है, मिट्टी अलग, जलवायु अलग, इस तरीके से इसमें अलग अलग जो चीजें हैं वो आपके आ जाएंगे। वन एक पॉइंट बना दिए तो उसमें वन के बारे में ही लिख दिए, है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है वो आपका बन सकता था। एक बार आपकी स्क्रीन पर ये जो आया है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप अपना पॉइंट वाइज सब बनाइए,
है ना, केवल वन, केवल कृषि, और इस तरह के प्रश्नों का एक पैटर्न में बैठा लीजिए कि ऐसा कुछ हो कभी भी जीवन में, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से ही आंसर आपको देना है। एक फिक्स पैटर्न बना लीजिए, सिनॉप्सिस बना लीजिए ना, ठीक है, कि कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं, उसमें क्या पूछेगा तो क्या क्या हमको लिखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर इतनी बातें? ये देखिए, पठार, बेसिन, मैदान, पहाड़ी क्षेत्र, संस्कृति, शिल्प कला, इस तरीके से एक एक लाइन में उसको फिर शॉर्ट में उसको प्रिसाइज में लिखने का प्रयास यहाँ पे किया गया है, जो कि काफी अच्छा जान पड़ता है। ओके, तो ये आपका जो आज हमने डिस्कशन किया, ये अगर आप मान के चलें तो ये जो है आपका एक मॉडल उत्तर तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन इससे भी अच्छा उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कैसा हो, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। और अगर नहीं मालूम है उस बारे में तो भी इस वीडियो सीरीज को देखते रहिए, ताकि हम जो है टाइमली आपको रेगुलर एक हिंदी में अलग और एक इंग्लिश मीडियम के माध्यम के बच्चों के लिए अलग से हम जो है ये सीरीज चला रहे हैं और वीडियोस जो है अपलोड हो रहे हैं। ओके, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, ताकि हम जो है और नए वीडियोस लेकर के आपके सामने हाजिर हो सकें। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और बस यही कहूँगा कि बस लिखते रहिए, लिखते रहिए और लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।